सुबह की राम राम। 28 अक्टूबर 2024 और ये बद्रीनाथ की सुबह है। लगेज बंद रहा है हमारा। आज हम यहाँ से वापस रुद्रप्रयाग जा रहे हैं। जाने से पहले एक बार बद्रीनाथ भगवान के दर्शन दोबारा करेंगे। और कल दिन में जितनी ज़्यादा गर्मी थी, शाम से लेके अभी तक उतनी ज़्यादा ठंड है। बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम। अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। धूप में भी ठंड लग रही है। दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कुछ पहाड़ियों पे ऐसे लग रहा है जैसे रात में ताजी ताजी बर्फ़ गिरी है। थोड़ी थोड़ी है बट है। हाथ सुन्न हो रहे हैं बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ठंडा है। निकलते हैं, बद्रीनाथ भगवान के एक बार फिर से दर्शन करते हैं और रुद्रप्रयाग चलते हैं। बाबा बद्रीनाथ को बद्री विशाल भी कहा जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम को शास्त्रों में भगवान का दूसरा निवास स्थान बताया गया है। बद्रीनाथ धाम को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बद्री नारायण, मणिभद्राश्रम, विशाल तीर्थ और बद्री विशाल। अभी कहाँ चले सर? केदारनाथ बाबा? नहीं, बद्रीनाथ। एक दर्शन, बस बाहर से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान जब आप होटल बुक करें तो बहुत ही सोच विचार कर और सर्च करके करें। हमने होटल कुबेर पैलेस को ध्यान में रखते हुए त्रुटिवश होटल कुबेर बुक कर लिया। होटल कुबेर में बहुत अच्छी सुख सुविधाएं नहीं थी। होटल बुक करते समय हमने अपना डिनर भी ऐड कराया था, पर जब होटल में हमने डिनर सर्व करने का तरीका देखा और डिनर किया तो हमें बहुत खेद हुआ। होटल के कमरों में पानी की बोतल की कोई सुविधा नहीं थी। वो हमें खुला हुआ पानी जग में दे रहे थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलते हैं। धाम के कपाट खुलने की तारीख सदियों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक निर्धारित की जाती है। धाम के कपाट खोलने की तारीख तय करने के लिए टिहरी के राज दरबार के राजपुरोहित राजा की कुंडली में ग्रह दशा की गणना करते हैं। बर्फ तो गिर रही है ऊपर, देखो हर पहाड़ी पे जरा जरा सी नई नई सी बर्फ गिरी है। बद्रीनाथ धाम में 3 तरह की आरती की जाती है: कपूर आरती, चांदी आरती और स्वर्ण आरती। चांदी आरती और स्वर्ण आरती में चांदी एवं सोने के दियों का प्रयोग किया जाता है। भक्तजन निर्धारित की गई राशि का भुगतान करके आरती में भाग ले सकते हैं। जब हमने आरती की उस समय कपूर आरती की राशि 200 रुपये, चांदी आरती की कीमत 400 रुपये और स्वर्ण आरती की कीमत 500 रुपये थी। यह भुगतान कर आप आरती में भाग ले सकते हैं, परंतु आप आरती को केवल देख सकते हैं, आरती कर नहीं सकते। यह आरती का कार्यक्रम केवल संध्या काल में किया जाता है। तो दोस्तों, ये सोमवार को देखिए लाइन लगी हुई है बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है और अब हमें अच्छा लग रहा है कि कल हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए, आरती कर ली। कल हमने शाम को स्वर्ण आरती की थी। बहुत अच्छे से पास से दर्शन हुए थे। अगर हम सुबह के चक्कर में लगते तो शायद आज हमें दर्शन हो ही नहीं पाते, और होते तो हमें यहीं दोपहर हो जाती। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने कल ही दर्शन कर लिए। आज हम दूर से ही भगवान को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि हमें वापस जाना है। तो जय बाबा बद्री विशाल। हमें बार बार बुलाइएगा, बार बार आपके दर्शन करने के लिए हम आना चाहते हैं। जय हो। बद्रीनाथ के सेंटर में ये निर्माण का काम हो रहा है और बताया गया कि यहाँ पे मॉल बनाया जा रहा है। पहले यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, बट अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। होटल्स अच्छे अच्छे बन गए हैं,
बहुत अच्छे होटल के रख रखाव नहीं है, पर ठीक है। पर ये बनने के बाद शायद और अच्छा लगेगा। दोबारा आएंगे तब देखेंगे कैसा लग रहा है। केदारनाथ जाने के लिए हमें बद्रीनाथ से वापस रुद्रप्रयाग के लिए जाना होगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग से एक रास्ता केदारनाथ के लिए और एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए कटता है। बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की दूरी लगभग 145 से 150 किलोमीटर। उसके बाद रुद्रप्रयाग से सिरसी हेलीपैड की दूरी लगभग 60 से 65 किलोमीटर की है, जहां से हेलीकॉप्टर लेकर हम लगभग 4 से 5 मिनट में केदारनाथ धाम में पहुंच जाएंगे। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ धाम जाते समय जो पहाड़ियाँ रास्ते में पड़ी वह अत्यधिक सूखी भूरे रंग की थी, या तो उन पर बहुत ही लंबे लंबे पेड़ थे। लेकिन केदारनाथ जाने वाले रास्ते में जो पहाड़ पड़े वहाँ पर छोटी हाइट के अत्यधिक हरे रंग के पौधे थे और पहाड़ियाँ एकदम पौधों से भरी भरी थी। केदारनाथ जाते समय पूरे रास्ते मंदाकिनी नदी आपके साथ साथ चलती है। यह नदी केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चौरा बागी ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से निकलती है। मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में हिंदू पवित्र नदी मानी जाती है। हेलो एवरीवन, 28 तारीख की शाम हो चुकी है और सुबह से बहुत कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह हम उठ के बद्रीनाथ मंदिर दर्शन करने गए तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर हम वहाँ लाइन में भी लगते तो हमारा नंबर 3 घंटे या 4 घंटे में आता। और हमें आज अपने हेलीपैड के जितना पास पहुँच सके उतना पास पहुँचना था, ताकि हम सुबह अपना जल्दी से जल्दी केदारनाथ पहुँच सकें हेलीकॉप्टर लेकर। तो अभी हम फाटा पहुँच चुके हैं। जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो सिरसी हेलीपैड से है। ये हमारा होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है, अच्छा लगा मुझे। पिछले 2 होटल के मुकाबले ये अच्छा है और पूरा अंधेरा हो चुका है। ठंड नहीं है, बहुत ही हल्की, बहुत ही ना के बराबर ठंड है। देखते हैं अब सुबह क्या होता है। यहाँ से सुबह 8 से 9 बजे के आसपास निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से 12 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे का लगभग रास्ता है, ऐसा ड्राइवर ने बताया है। अपने हेलीपैड से हम लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर हैं और हेलीकॉप्टर से लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे केदारनाथ धाम पहुँचने के लिए। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है। हम आपको भी केदारनाथ के दर्शन अवश्य कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कोई भी सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारे साथ बने रहें, कल आपको कराएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। जय बाबा केदारनाथ।